लेटर आते थे, तो मेरे लिए ना थोड़े फैंस वगैरह के जो मोहब्बत करते थे उनका लेटर आते थे। लेकिन एक दिन मेरी माँ बहुत खुश होके आई मेरे पास भागते हुए। अच्छा। मुझे बुलाया, मेरे भाई को बुलाया, सबको, घर में जितने भी लोग थे सारे सबको एक इकट्ठा करा एक जगह पे। बोले आज मेरे बड़े बेटे के लिए लेटर आया है। अच्छा। तो भाई का पहला लव लेटर था, किसी फैन ने लेटर मुझे वो लेटर नहीं मिला कभी भी। वो अम्मी ने अभी तक संभाल के रखा हुआ। मतलब मैंने देखा अभी भी जब आपने एंट्री मारी दोनों भाइयों ने, शादियां हो गई हैं, बच्चे भी हो गए हैं, फिर भी लड़कियां अच्छा तो लगता है अंदर से। मुझे बड़ा गुस्सा आता है। क्यों? शादी से पहले सब गायब हो गई थी। अच्छा, एक दूसरे की शिकायत ना सुनने को मिले, यही कारण तो नहीं है कि आप आईपीएल में अलग अलग टीम से खेलते हो? उनको नहीं आपने ऑफर दिया कि ठीक ठीक लगा लो, दोनों एक ही टीम में खेल लेंगे? मैं तो बहुत बरसों से दुआ कर रहा हूँ कि हम लोग अगर दो भाई एक साथ खेले तो बहुत मजा आता है, क्योंकि एक दूसरे का सपोर्ट हो जाता है। अच्छा, बड़ा धर्म संकट है ना, अगर आपने कैच छोड़ दिया तो टीम वाले बोलेंगे भाई का कैच जानबूझ के छोड़ दिया, और अगर पकड़ लिया तो भाई जाके बोलेगा तूने क्या किया बे? बिल्कुल। ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एक काफी अच्छे कैचेस पकड़े और मैंने इसको अप्रिशिएट भी किया, बहुत अच्छा कैच पकड़ा। मुझे याद है दिल्ली के सामने मैच कर रहे थे रायपुर में। अच्छा। ये शॉर्ट फाइन लेग पे खड़ा हुआ था और स्क्वायर लेग पे जाके भाग के कैच पकड़ के आया, और बाजू वाले ऐसे ही देख रहा था कि भाई पकड़ ले, तू ही पकड़ ले। नहीं मतलब बड़ा मुश्किल कैच होता है ना, तो बाजू वाला कहता है यार, मन में ही कहता है कि यार तू ही पकड़ ले। तो भाई ने तो कंप्लेन नहीं की, लेकिन बहन ने बहुत कंप्लेन की है अच्छा, कि आपने क्यों कैच पकड़ा, वैसे करके डांटा बहुत। बहन के लिए तो दोनों भाई एक जैसे ना, सो स्वीट तुम्हें। अच्छा बाजी, क्रिकेट के जो फैन होते हैं ऑटोग्राफ लेते हैं, या तो स्टंप पे ले लेते हैं, या बैट पे ले लेते हैं, या बॉल पे ले लेते हैं। कभी किसी फैन ने अतरंगी सी जगह पे आपको ऑटोग्राफ मांगा है कि यार मेरे, कई बार होता है ना लोग करेंसी दे देते हैं कई बार? अभी नहीं बोल सकता मैं, बोला है, हैं? बता नहीं सकता पर बोला है ऐसा। अतरंगी जगह पे यार autograph बता ही दे यार। नहीं वो कहीं भी मतलब हाथ पे मांग सकते हैं ना ऑटोग्राफ, हाथ पे मांगते, शोल्डर पे मांगते, वो ऑटोग्राफ ऐसा रिक्वेस्ट आती रहती है। यार तुम उसको पूछ रहे हो ऑटोग्राफ का, तुम अपना बताओ ना कि क्या क्या सीन क्या है। ये ऑटोग्राफ आपको याद क्यों आया आपको? मैंने आपको ही नहीं, किसी ने सुना पूछा था तो नहीं, मेरे को सुनना था। किसी ने आपको पूछा होगा लगता है, अभी आते आते किसी ने पूछा होगा और कहीं दिया भी होगा। दोनों में से ज्यादा शर्मीला कौन है? यूसुफ। यूसुफ ज्यादा शर्मीला है, तो इरफान शरारती है? बहुत। ज्यादा खर्चा कौन करता है दोनों में से? यूसुफ। इसका फायदा कौन उठाता है? सभी। सभी। अच्छा, बड़े शॉर्ट कड़क कड़क करके जवाब आ रहे हैं। बीवी से ज्यादा कौन डरता है? अब्बा। जवाब सुनो, जवाब सुनो। हाँ। जवाब कोई डरता नहीं है। खुद पे आई तो कोई नहीं। यूसुफ भाई ने इतने चौके छक्के मारे हैं एक आईपीएल मैच में, 37 गेंदों में इन्होंने सेंचुरी मारी थी, और 11 गेंदों में लगातार मेरे ख्याल से 5 छक्के और 6 चौके मारे थे आपने। भूल जाते हैं आदमी इतने चौके छक्के मारे मुझे याद है, मुझे याद है ना? बड़ी खतरनाक पारी खेली थी आपने। अच्छा, इतना याद है कि वो ब्रेबॉर्न स्टेडियम पे मैच हुआ था मुंबई के अगेंस्ट में, और 215 या 213 रन कुछ चेस कर रहे थे। बाकी कितने बॉल में, इतना याद है कि हाँ 11 बॉल में ऐसा कुछ हुआ था। जी बहुत बंदा कैसा यार, खुद ही भूल जाते करके। यूसुफ भाई आपको चौके छक्के तो याद नहीं रहते, लेकिन मैंने सुना आपके फार्म हाउस के ऊपर तोते, बिल्लियां, कुत्ते, घोड़े, ये सब कुछ है, ये सही है? एक्चुअली ज़्यादा वक्त उनके साथ ही गुजारता हूँ। अगर मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा होता हूँ, यानी प्रैक्टिस हो गया और ट्रेनिंग हो गया होता है मेरा, हाँ। और जो फ्री टाइम होता है, तो अभी तो बच्चों के साथ भी खेलते रहता हूँ, लेकिन जब भी ऐसा मन होता है तब मैं एनिमल्स के साथ ही होता हूँ। क्या क्या एनिमल्स है तुम्हारे पास? मेरे पास बहुत सारी मुर्गियाँ हैं, बकरे हैं, 7-8 घोड़े हैं, एक्सोटिक बर्ड्स है, 300 मकाऊ, 300? ये इतना सामान तो ज़ू में नहीं होता है। छोटे बर्ड्स है जो लव बर्ड्स बोलते हैं, बजरीगर्स बोलते हैं। तो ऐसा बोलो ना, जू है हमारे पास। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो सबसे ज्यादा फ्रेंडली जानवर कौन सा होता है यूसुफ भाई? आपको तो सारे पता होंगे। एक्चुअली जानवर सारे फ्रेंडली होते हैं इंसानों से, मेरे ख्याल से। बड़ी खूबसूरत बात कही है आपने। क्या बात है, थोड़ा ये बात सही है। थोड़ा बहुत समझ जाते हैं। मैं अगर नाराज है तो एक दूसरे को यानी मना लेते हैं। यही फर्क है इंसानों में।
यार दिल पे नहीं लेते। स्वागत करना चाहूंगा क्रिकेट की दुनिया के दो जबरदस्त ऑलराउंडर्स। प्लीज वेलकम मिस्टर यूसुफ पठान एंड इरफान पठान। यूसुफ भाई, इरफान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी भाई। दोनों धाकड़, दोनों जाबाज हैं। एक स्विंग का मास्टर और एक सुपर हिटर बल्लेबाज है। लक्ष्य को अंजाम तक पहुंचाता है यूसुफ, और इरफान का पहला ओवर जीत का आगाज। वाह। दोनों भाई मतलब क्रिकेट में भी साथ साथ आए, शादियां भी आगे पीछे हुई, पापा भी आगे पीछे बन गए। अभी कैसा फील करते हैं आप? मैं नया पापा बनाऊं जी। तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी है। वो कौन सा 40 साल पहले बनते थे नए पापा? ये बहुत ये जब कहते हैं लोग ना जी। कि जब आप पापा बनते हो तो आपको पता चलेगा क्या खुशी है ये। जी। तो वाकई में ये फीलिंग डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बड़ी जबरदस्त फीलिंग है। चलिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। पाजी, दुनिया कैप पहनती है, पठान बंधुओं ने कैप खोली है, और ये ऐसी कैप है जिससे ये क्रिकेट को बढ़ावा दे रहे हैं। सर, आप बताएंगे कि किस तरह से क्रिकेट को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, कैप अकेडमीज जहाँ पे हम लोग कई ड्राइवर्स बच्चों को भी हम लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं। जो हमारे आर्मी के जो जवान हैं जम्मू कश्मीर में, उनके जो बच्चे, जो टैलेंटेड बच्चे, उनको भी हम लोग, जो हमारी अकेडमी है नोएडा में, वहाँ पे हम लोग बच्चों को क्रिकेट सिखाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारा ये है कि हमने क्रिकेट खेला है, आगे जाके जो आने वाले बच्चे वो अच्छा क्रिकेट खेले और अच्छी फैसिलिटीज मिले। जो टेक्नोलॉजी, जो पिच विजन की जो टेक्नोलॉजी है, जो क्रिकेट साउथ अफ्रीका और दुबई की जो अकेडमी है, इंटरनेशनल अकेडमी, वो जो इस्तेमाल करी है टेक्नोलॉजी, वो हम हमारी अकेडमी में इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चों को रियल टाइम फीडबैक मिले कंप्यूटर के जरिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। अच्छा, एक चीज तो इरफान ने बहुत सही कही कि अभी टेक्नोलॉजी बड़ी आ गई, इक्विपमेंट्स नए नए आ गए हैं। जैसे हम देखते थे, सन्नी पाजी को देखते थे, वो तो हेलमेट भी नहीं पहनते थे ना। अब तो खैर बड़ी सारी चीजें आ गई हैं। ये कोहनी पे पैड लगा लो, घुटनों पे लगा लो, गार्ड आ गया है। पहले तो बड़ा मुश्किल होता था पाजी। क्यों? नहीं, पहले इतनी सारी चीजें कहाँ होती थी, बॉल कहीं पे भी लग सकती थी, तब होता ही था। अब तो खैर, अच्छा, पुरानी बातें याद नहीं करनी है। हाँ, पुरानी बातें याद नहीं करनी। चेंज द टॉपिक। यूसुफ भाई, आप भी कुछ बोलिए, कुछ भी, ऐसे ही दिल कर रहा है आपकी आवाज सुनने को। वक्त आने पे बोलूंगा, वक्त तुम इंतजार करो। वो वक्त कब आएगा, इतना ही बता दीजिए। यूसुफ भाई बहुत शाय, बहुत कम बोलते हैं। अच्छा, 125 करोड़ की आबादी में इंडियन क्रिकेट टीम में जगह बनाना 11 प्लेयरों में बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मेहनत वाला काम है। और पठान भाइयों ने एक ही घर में दोनों भाई सिलेक्ट हो गए। आपने बोर्ड को ऑफर दिया था कि ठीक ठीक लगा लो, दोनों खेलेंगे। नहीं, देखिए, नसीब की बात होती है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे बच्चे अपने मुल्क में, बहुत बच्चे, बहुत अकेडमीज है, बहुत बच्चे खेलते हैं, और बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे जो रह गए। और हमारे माँ बाप की दुआएं, बहुत सारे आप जैसे लोग हैं जो दुआएं करते, जो बहुत सारे फैंस हैं, वो अभी भी दुआएं करते कि हम लोग आए और कम बैक करें। और इंशाल्लाह अगर दुआएं रहेगी और तो जरूर कम बैक करेंगे। जरूर जरूर करेंगे सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए। अच्छा, जब दो भाई एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, ज्यादातर ऐसे ही होता है, अगर अच्छा काम नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, तो टीचर डांट देता है। टीम में कभी ऐसा हुआ कि इरफान ने प्रैक्टिस नहीं सही तरीके से की, आपको शिकायत करते थे कोई? वेल, ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन ये जरूर हुआ है कि भाई इरफान को बोलो यार, इतनी बॉलिंग करता है, इतना रनिंग करता है, इतना वेट ट्रेनिंग करता है, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता है, उसको बोलो थोड़ा कम ट्रेनिंग करे, लिमिट में करे। तो अच्छी चीजें सुनने को मिलती थी। और ये नहीं बोला कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है, आंखें बड़ी नशीली हैं। मतलब मैंने देखा अभी भी, जब आपने एंट्री मारी दोनों भाइयों ने, शादियां हो गई हैं, बच्चे भी हो गए हैं, फिर भी लड़कियां अच्छा तो लगता है अंदर से। मुझे बड़ा गुस्सा आता है। क्यों? शादी से पहले सब गायब हो गई थी। अच्छा, एक दूसरे की शिकायत ना सुनने को मिले, यही कारण तो नहीं है कि आप आईपीएल में अलग अलग टीम से खेलते हो? उनको नहीं आपने ऑफर दिया कि ठीक ठीक लगा लो, दोनों एक ही टीम में खेल लेंगे? मैं तो बहुत बरसों से दुआ कर रहा हूँ कि हम लोग अगर दो भाई एक साथ खेले तो बहुत मजा आता है, क्योंकि एक दूसरे का सपोर्ट हो जाता है। अच्छा, बड़ा धर्म संकट है ना, अगर आपने कैच छोड़ दिया तो टीम वाले बोलेंगे भाई का कैच जानपुर के छोड़ दिया, और अगर पकड़ लिया तो भाई जाके बोलेगा तूने क्या किया बे? बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एक काफी अच्छे कैचेस पकड़े और मैंने इसको अप्रिशिएट भी किया, बहुत अच्छा कैच पकड़ा। मुझे याद है दिल्ली के सामने मैच कर रहे थे, रायपुर में। अच्छा।
कि शॉर्ट फाइन लेग पे खड़ा हुआ था और स्क्वायर लेग पे जाके भाग के कैच पकड़ के आया और बाजू वाले ऐसे ही देख रहा था कि भाई पकड़ ले तू भी पकड़ ले। नहीं मतलब बड़ा मुश्किल कैच होता है ना, तो बाजू वाला कहता है यार, मन में ही कहता है कि यार तू ही पकड़ ले। तो भाई ने तो कंप्लेन नहीं की, लेकिन बहन ने बहुत कंप्लेन की है अच्छा, कि आपने क्यों कैच पकड़ा, वैसे करके डांटा बहुत। बहन के लिए तो दोनों भाई एक जैसे ना, सो स्वीट। तुम्हें आपको पता है यूसुफ भाई ने इतने चौके छक्के मारे हैं एक आईपीएल मैच में, 37 गेंदों में इन्होंने सेंचुरी मारी थी और 11 गेंदों में लगातार मेरे ख्याल से 5 छक्के और 6 चौके मारे थे आपने। भूल जाते हैं आदमी इतने चौके छक्के मारे मुझे याद है है ना, बड़ी खतरनाक पारी खेली थी आपने। अच्छा, इतना याद है कि वो ब्रेबॉर्न स्टेडियम पे मैच हुआ था मुंबई के अगेंस्ट में और 215 या 213 रन कुछ चेस कर रहे थे। बाकी कितने बॉल में, इतना याद है कि हाँ 11 बॉल में ऐसा कुछ हुआ था। जी बहुत बंदा कैसा यार, खुद ही भूल जाते करके। यूसुफ भाई आपको चौके छक्के तो याद ही रहते, लेकिन मैंने सुना आपके फार्म हाउस के ऊपर तोते, बिल्लियां, कुत्ते, घोड़े, ये सब कुछ है, ये सही है? एक्चुअली ज़्यादा वक्त उनके साथ ही गुजारता हूँ। अगर मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा होता हूँ, यानी प्रैक्टिस हो गया और ट्रेनिंग हो गया होता है मेरा, हाँ। और जो फ्री टाइम होता है तो अभी तो बच्चों के साथ भी खेलते रहता हूँ, लेकिन जब भी ऐसा मन होता है तब मैं एनिमल्स के साथ ही होता हूँ। क्या क्या एनिमल्स है तुम्हारे पास? मेरे पास बहुत सारी मुर्गियाँ हैं, बकरे हैं, 7-8 घोड़े हैं, एक्सोटिक बर्ड्स है, 300 मकाऊ, 300? ये इतना लव सामान तो बर्ड्स, ज़ू में नहीं होता है। छोटे बर्ड्स है जो लव बर्ड्स बोलते हैं, बजरीगर्स बोलते हैं। तो ऐसा बोलो ना, जू है हमारे पास। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो सबसे ज्यादा फ्रेंडली जानवर कौन सा होता है यूसुफ भाई, आपको तो सारे पता होंगे। एक्चुअली जानवर सारे फ्रेंडली होते हैं इंसानों से, मेरे ख्याल से। बड़ी खूबसूरत बात कही है आपने। क्या बात है, थोड़ा ये बात सही है। थोड़ा बहुत समझ जाते हैं, मैं अगर नाराज है तो एक दूसरे को यानी मना लेते हैं। यही फर्क है इंसानों में। यार दिल पे नहीं लेते। कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। फिर आप बोलोगे कि बहुत ज्यादा बोलता है यार। अभी पहले बोला कि आप बोलते नहीं हो, अब बोलोगे बहुत ज्यादा बोलता है। आपको पता बाजी, यूसुफ और इरफान ना बचपन में ऐसे जुराब के अंदर बॉल डाल के ना उसको नाड़े से बांध के ऐसे लटका देते थे और फिर बैटिंग की प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, आपकी तो चलो प्रैक्टिस हो जाती थी, उनका क्या होता था जिनका नाड़ा निकाल के ला के आप बांध के लटका हैं? पर ये बात सही है। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा। नाड़े तो मैंने बेची भी है। मेरी हाँ, हमने सुना है कि आपने नाड़े बेचे भी हैं। पहली जो मेरी रोजी थी, जो 2 रुपए कमाए थे मैंने, अच्छा, वो मंगल बाजार में, मेरा एक दोस्त है यहाँ पे आया हुआ है, वही मंगल बाजार में हमारे यहाँ एक स्टोर है, मतलब वहाँ पे मार्केट है, अच्छा। लोकल मार्केट, तो वहाँ पे उसका स्टोर होता था, तो उसकी स्टोर के पास उसके साथ खड़े होके मैंने नाड़े बेचे अच्छा। और मुझे 2 रुपए मिले थे पहले। खाली नाड़े कौन खरीदता, साथ में पजामा नहीं? नहीं, कई लोग हमारे जैसे भी होते हैं ना जो बॉल लटकाने के लिए खड़े रहते हैं, अच्छा, हाँ, ये तो भी वो है। जाके नॉकिंग कर सकते हैं, उसको नॉकिंग करना कहते हैं, हैंगिंग बॉल। पर बड़ा प्राउड फील होता है यार, आप इतना स्ट्रगल करके नाड़ा बेच और के। नाड़ा बेच के आज आप नामी गिरामी क्रिकेटर हैं। तो भाई साहब इन्होंने भी नाड़े बेचे? इन्होंने तो लोगों को बेच दिया है। कैसे हैं ब्रदर आप? बस बढ़िया है कपिल जी। क्या करते हैं सर अभी आप? मैं अभी कॉस्मेटिक का धंधा कर रहा हूँ। अच्छा जी। अभी राखी की सीजन आएगी तो राखी का करूँगा। राखी का सीजन आएगा तो राखी का राखी करेगा। रक्षाबंधन आएगी नहीं, 7 अगस्त को रक्षाबंधन है। अच्छा तो अभी 5 अगस्त से मैं राखी का धंधा चालू करूँगा। नहीं, कभी कभी ना ऐसा होता भी मतलब ऐसे कहना, ये तो खैर प्यार का त्योहार है, पर कभी कभी होता है जैसे हर कोई अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी बहन को तोहफा देता है, पर कहीं ना बहनें बड़ी कैलकुलेटिव होती हैं। राखी वाले दिन ना, जैसे मान लो उन्होंने 100 रुपए की राखी ली, 200 रुपए का डिब्बा, पूरा हिसाब किताब लगा के, अब भाई को राखी बांध के आती है ना, भाई ने दे दिया मान लो 100 रुपया, तो वो साथ में रिक्शा पे बैठी साथ साथ में हिसाब लगाती रहती है। रिक्शा हिल रहा है, 100 रुपए की ली राखी, 250 का लड्डू, 350, 150 मेरा किराया लग गया, 500 भाई ने दिए, 100 मेरे को क्या बचा के। उन्होंने उस हिसाब से धंधा बोल दिया। अच्छा बाजी, क्रिकेट के जो फैन होते हैं ऑटोग्राफ लेते हैं, या तो स्टंप पे ले लेते हैं, या बैट पे ले लेते हैं, या बॉल पे ले लेते हैं। कभी किसी फैन ने अतरंगी सी जगह पे आपको ऑटोग्राफ मांगा है कि यार मेरे, कई बार होता है ना लोग करेंसी दे देते हैं कई बार। अभी नहीं बोल सकता मैं, बोला है, हैं? बता नहीं सकता पर बोला है ऐसा। अतरंगी जगह पे यार autograph बता ही दे यार। नहीं, वो कहीं भी मतलब हाथ पे मांग सकते हैं ना ऑटोग्राफ, हाथ पे मांगते, शोल्डर पे मांगते, वो ऑटोग्राफ ऐसा रिक्वेस्ट आती रहती है। यार तुम उसको पूछ रहे हो ऑटोग्राफ का, तुम अपना बताओ ना कि क्या क्या सीन क्या है, ये ऑटोग्राफ आपको याद क्यों आया आपको?
मैंने आपको ही नहीं किसी ने किस्सा सुना पूछा था तो नहीं, मेरे को सुनना था। किसी ने आपको पूछा होगा लगता है, अभी आते आते किसी ने पूछा होगा और कहीं दिया भी होगा। मुझसे गलती हो गई, आज मैंने यूसुफ भाई को बोल दिया, बोलते नहीं हूँ। आज तो पता नहीं क्या खा के आए, यही बोलते जा रहे हैं आज। आज फॉर्म में है भाई। आज यूसुफ भाई फॉर्म में है पूरे। लेटर आते थे तो मेरे लिए ना थोड़े फैंस वगैरह के जो मोहब्बत करते थे उनका लेटर आते थे। लेकिन एक दिन मेरी माँ बहुत खुश होके आई मेरे पास भागते हुए। अच्छा। मुझे बुलाया, मेरे भाई को बुलाया, सबको, घर में जितने भी लोग थे सारे सबको इकट्ठा करा एक जगह पे। बोले आज मेरे बड़े बेटे के लिए लेटर आया है। अच्छा। तो भाई का पहला लव लेटर था, किसी फैन ने लेटर। मुझे वो लेटर नहीं मिला कभी भी। वो अम्मी ने अभी तक संभाल के रखा हुआ। अब मैं जिनको इनवाइट करने जा रहा हूं, ये वो शख्सियत हैं जिनकी बदौलत हमारे भारत को ऐसे दो महान क्रिकेटर मिले। तो स्वागत कीजिए इरफान और यूसुफ के वालिद साहब मिस्टर महमूद पठान साहब का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्लीज विराजमान हो जाइए। बैठो, बीच में बैठो, बीच में बैठो। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। महमूद सर, सबसे पहले तो आपने दोनों चिराग जो हैं इनके लिए ढेर सारी मुबारकबाद। देश का नाम रोशन किया है, आपका नाम रोशन किया है। मस्जिद में खिदमत करते थे उसकी, जी मस्जिद की दुआ से ये दो बच्चे देश के लिए खेलने लगे, इंडिया के लिए। जी। पिता के मन में एक ख्वाहिश होती है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाऊं, और एक कहीं ना कहीं एक छोटी सी ये भी होती है कि चलो एक सरकारी नौकरी लग जाए। ये आपको यूसुफ और इरफान से क्या उम्मीदें थी जब ये बच्चे थे? कि मुझे तो बहुत थी कि पढ़े लिखे और आगे बढ़े, जी वो डॉक्टर बने या वकील बने, ऐसी ऐसी बहुत सी उम्मीदें थी। जी। पर इरफान को क्रिकेट का बहुत शौक था। अच्छा जी। तो मैंने भी थे, दोनों शौकीन थे। मस्जिद की जो गली है जी। वहाँ प्रैक्टिस करते थे दोनों भाई। अच्छा जी। फिर इनको एकेडमी में दाखिल किया जब 20 रुपए फी थी। अच्छा। फिर साइकिल पे जब ड्यूटी पे जाऊँ तो दोनों को आगे पीछे बिठाऊँ, ग्राउंड पे छोड़ दूँ। फिर मैं देखूँ आगे भाई ये तो धूप कितनी है, कोई लड़का तो दिखता नहीं है, तुम क्या करोगे? तो ये इरफान बोले हम दोनों भाई खेलेंगे। क्या इस बात। तरह इन लोगों ने स्ट्रगल किया। तो सिर्फ इरफान और यूसुफ ने ही मेहनत नहीं की, अगर आप उनके पीछे की, उनके अब्बा जान की मेहनत देखें तो ऊपर वाला रंग लाता है, वो आपको फल मिलता है। और आज आपको एक, यू आर ए प्राउड फादर। अच्छा, बचपन में जब आपके बच्चे क्रिकेट खेलते ना तो इधर उधर बोलते, मोहल्ले वाले कंप्लेंट बड़ा करने आते हैं। आपको भी आते थे कंप्लेंट करने? बहुत। तो अभी आते हैं कि मैच की टिकट दिला दो आईपीएल का? पास लाओ अपना सब। अच्छा पहले कंप्लेन ना करते थे अच्छा कि भाई इनको यहाँ से निकालो मस्जिद में से। अच्छा। ये बोले इबादत में खलल होते, लेकिन वो खलल के टेम्पे में जब 1:30 का टाइम हुआ अजान का तो 1 बजे इनको बंद करा दूँ। मस्जिद में नहीं खेलते थे, मस्जिद की गली में। तो लोग जाके हमारे चेयरमैन को कंप्लेन करे अच्छा। कि पठान लोगों को यहाँ से निकालो। मैंने कहा जब अल्लाह की मर्जी होगी जब ही निकलेंगे। तो जो अल्लाह की अगुवाई में खेल रहे थे मस्जिद के बाहर, उनको कौन रोक सकता है? क्या बात है। अच्छा, ऐसे हमने सुना है कि यूसुफ और इरफान को पतंगबाजी का भी बड़ा शौक था, बहुत। तो वो आप रोकते थे इनको? हाँ, वो लोग तो भाई तुम्हारा हाथ कट जाएगा दोरे से, अच्छा। लग जाएगा, छपरे पे से गिर जाओगे, फिर तुम क्रिकेट कैसा खेलोगे? क्या बात है। लेकिन उनका विजन था, मुझे लगा शायद आप इसलिए रोकते होंगे कि पतंग उड़ाते उड़ाते कहीं सामने वाली छत पे किसी और से ना पेच लड़ जाए इनके। वो तो था ही, वो तो बहुत लेटर आते थे मेरे पे। अच्छा। बहुत से लड़कियों के लेटर आए। तो जब मशहूर हो गए ये लोग उसके बाद हाँ, आते थे? उसके बाद पहले भी आते थे। पहले नहीं आते थे वो हमारे लिए तो नहीं आते थे। महमूद सर, मैं आपके आने से पहले कुछ सवाल पूछ रहा था। मैं ऐसे ही पूछ रहा था कि दोनों में से ज्यादा शर्मीला कौन है? यूसुफ। यूसुफ ज्यादा शर्मीला है। हाँ। तो इरफान शरारती है? बहुत। ज्यादा खर्चा कौन करता है दोनों में से? यूसुफ।
उसका फायदा कौन उठाता है? सभी। सभी। अच्छा, बड़े शॉर्ट कड़क कड़क करके जवाब आ रहे हैं। मोबाइल पे ज्यादा कौन रहता है? मोबाइल पे ज्यादा इरफान, शादी के बाद भी? आधी बात और बढ़ गई ज्यादा। मैं अकेला? जब भी तक सुबह देखो तो शाम को देखो तो भाई मैंने क्या लगाया इसको। बीवी से ज्यादा कौन डरता है? अब्बा। जवाब सुनो, जवाब सुनो। हाँ। जवाब कोई डरता नहीं है। खुद पे आई तो कोई नहीं। कहीं यही तो नहीं है कि मैडम के डर की वजह से मस्जिद में ज्यादा जाना शुरू हो गए थे आप? कि अल्लाह को भी बचा सकता है? मैडम की वजह से नहीं, वो तो खिदमत थी अल्लाह के घर की, 5 टाइम की। 15 साल के थे तब से था। 15 साल की जो झाड़ू लगी है तो सीधी 50-60 साल तक। अच्छा वो घर में क्यों नहीं जाते थे? इसीलिए। अच्छा। जिस तरह से आप बात घुमाते हो ना, महमूद सर, यूसुफ बहुत ही ज्यादा शाई है, शर्माते हैं। जब रिश्ता देखने गए थे, खुद गए थे आप? यूसुफ, आप गए थे देखने साथ में? नहीं, अच्छा। लड़की वाले आ गए थे। मुझे पता भी नहीं था कि लड़की वाले घर पे आ रहे हैं। उसको पता ही नहीं, वो रूम के अंदर बता दी, दिखा दी, भाई देखो। क्योंकि मैंने ये कहा था कि भाई तुमको जो पसंद है करो, मुझे कोई देखना वेखना नहीं है, तुम जहाँ ये तो करोगे। मना ही करता था, हमारी मर्जी से करो। अरे भाई हमारी मर्जी से करो, हमें थोड़ी करने की है, शादी तुम्हें करने की है। तुम देख लो, देखना भी जरूरी है। महमूद सर, एक बात पूछनी थी आपसे। जैसे अब तो खैर जमाना इतना बदल गया है, लव मैरिज होती हैं, जिसको माँ बाप को जो लगता है बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। जब आपकी शादी हुई थी तब ऐसे देखते थे लड़का लड़की को? रिवाज था? मेरी शादी हुई तो मैंने लड़की को नहीं देखी थी, इसकी माँ को। अच्छा। ए अब्बा गलत। क्या करा? तो वो लोग पर्दे वाले थे। अच्छा। जो पर्दा होता है ना, पठान जी। पठान वो होते थे। और उसके लड़की के गलत, गलत, हमारे देखा नहीं कि भाई इसके पास पैसा है, दौलत है, खिदमत करता है मस्जिद की, और नौकरी करता है, और नमाज पढ़ता है, दे दो। अच्छा। दे दी। हमको इतना याद है कि हमारी एक फूफी, छोटी फूफी थी, उसका इंतकाल हो गया। अच्छा। वो किसी को पसंद करती थी और पापा ने शादी करवाई थी, ये याद है। मेरी बात कर रहे हैं। नहीं, मेरी बात मेरी बात कर रहे हैं। तुमने देखी थी? ये देखो, बाप बाप ही होता है। बाप बाप होता है सर। यार कमाल। मेरे घर में अगर मैं सुबह उठ के मेरे वालिद को नहीं देखूं, उनसे अगर मैं आधा घंटा बात नहीं करूं, मेरा दिन नहीं निकलता। क्योंकि मुझे मालूम है, अगर मैं मेरे वालिद को एक जगह बिठा दूं और मेरे भाई को एक जगह बिठा दूं, मेरा आधा घंटा तो निकल जाना है। इनसे मिलके तो हमारा दिल कर रहा है कि रोज इनसे 1-2 घंटे मिला करें, अच्छी अच्छी बातें करें। बहुत प्यारी बातें करते हैं आप महमूद साहब। ओ वारे ऊपर वाले तेरी खुदाई, और जिनके पास नहीं अपना मकान, उनके पास आगे सीधे पठान। सर, आप लोगों को दोनों हाथों से सल्यूट है जी। और सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ जी। मेरा? जी बिल्कुल आपका। मैंने क्या आपका मैंने क्रिकेट कहाँ खेली है? इनका फैन होना चाहिए। नहीं, पर जिनकी वजह से खेल रहे हैं, वजह तो आप ही है ना कि। तो सर, जो भी है ये आज वो आपकी बदौलत है। मेरी नहीं, ऊपर वाले की बदौलत। जरिया तो सर आप ही है ना। और ये सही बात है, इन्होंने इनको क्रिकेट खेलने के लिए इंस्पायर किया, फिर जाकर इन्होंने भारत का नाम रोशन किया। हमारे डैडी ने कभी हमें इंस्पायर ही नहीं किया। ये कहते रहे, बेटे बाहर निकलो, जाओ क्रिकेट खेलो। मेरे डैडी कहते रहे, बाहर निकलो, जाओ देख करो लाइट आई कि नहीं आई। आप मुझे थोड़ा मुंह बोला बेटा बना लीजिए। नहीं, वो तुझे अपना बेटा क्यों बनाया भाई? देखो, इनके जो दो सगे बेटे हैं वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं, तो मुंह बोला बेटा 12वां प्लेयर तो बन ही सकता है कि नहीं। 12 प्लेयर कैसे बनेगा तू? 12th प्लेयर बनने के लिए भी क्रिकेट आने की चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, तो मुझे नॉलेज है पूरी क्रिकेट की। भाई ये बात भूल गया है, सोसाइटी में मैं अकेला ही बच्चा होता था जिसके पास बैट होता था। भूल गए आप? जब मैं बैट लेकर बाहर आता था, आप मुझे कहते यार मुझे एक बैटिंग करने दे। हाँ मुझे पता है, पहली बॉल पे तू आउट हो जाता था, फिर कीचड़ में लेटता था तू। यार आप मुझे और बैटिंग करनी है। हर बात आप मिट्टी के साथ क्यों रिलेट करते हैं? अच्छी बात है, मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए, अच्छी बात है। अच्छी बात है, मिट्टी के साथ जुड़े रहना चाहिए, नहीं क्योंकि जब आदमी हवा में आ जाता ना
तो काम सारे खराब हो। तुझे 12th प्लेयर बनना ना, हाँ जी। चल जा भाग के जाके चाय ले गया। देखो 12वां प्लेयर पाजी चाय नहीं पानी पिलाता, ये तो हमको भी पता है। देख चंदू, सिर्फ पानी वानी पिलाने से कुछ नहीं होता, क्रिकेट आना चाहिए। क्रिकेट आता है मुझे। क्या आता है तुम्हें? देखो जैसे ये नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेले हैं, हाँ। तो मैं भी तो एक स्ट्रीट लेवल का प्लेयर हूँ। बस स्ट्रीट लेवल नहीं, स्टेट लेवल। नहीं, लेकिन मैं स्ट्रीट लेवल तक खेला हूँ। आगे क्यों नहीं गए फिर? आगे हमारी गली बनती ना। खैर कपिल शर्मा, मैं आपको बता दूं, एक दिन वो जरूर आएगा कि इस सोफे पर बैठकर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। हाँ, और उस दिन शूटिंग नहीं हो रही होगी। अकेला ही भूतों को इंटरव्यू देना तू। देखो पाजी, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन इस बंदे ने मेरे को कभी नहीं बनने दिया। क्यों? हमेशा मेरे को कभी चाय वाला बना दिया है, कभी मेरे को अपना सर्वेंट बना दिया, कभी बनने नहीं दिया। और मेरे मन के अंदर इतने सवाल थे क्रिकेट को लेकर, आपसे इसलिए नहीं पूछे क्योंकि आप बिजी रहते हैं। क्या सवाल है, पूछ ले आज। आज मेरे सवाल ये हैं कि जैसे ये जो 12वां प्लेयर होता है, इसके साथ इतनी नाइंसाफी क्यों होती है कि जब भी वो पानी पिलाने जाता है लोग ऐड चलाते थे टीवी पर, उसके सारे सीन कट जाते हैं। बस सीन, वो एक्टर थोड़ी ना होता है, प्लेयर है वो, अगला आया बस ठीक है। अच्छा मुझे एक बात और बताइए कि जब प्लेयर 11 खेलने होते हैं तो 15 को लेकर क्यों जाते हैं सर? 12th मैन होता है ना उसमें, तो बाकी 13 मैन, 14 मैन, 15 मैन, वो भी मतलब, लेकिन नाम से 12th मैन का होता है, लेकिन बाकी सारे काम तो वही करते हैं जो 12th मैन का काम 12th होता 1, 12th 2, 12th 3। है। एग्जैक्टली। ठीक है, फिर मैं आपको एक बंदा मिलाता हूँ पाजी, जो ऑलराउंडर है, जो सभी का काम करता है। 11 प्लेयरों की तरह खेलेगा वो। क्या बात कर रहा है? हेलो ऑलराउंडर। हेलो। हर प्लेयर का ये बहुत अच्छे तरीके से जो है वो उनको उनका नकल करते हैं। वीरेंद्र सहवाग कैसे खेलते हैं? वीरेंद्र सहवाग पकड़ो। भज्जी। हरभजन सिंह, जब उनको विकेट नहीं मिलती तो उनके चेहरे की लाइनर बिगड़ जाती है, हरभजन सिंह जी की। इरफान भाई। मजे की, इनकी जब धुलाई होती है चेहरा देखने लायक रहता है। विकेट भी लेता हूँ। विकेट मिलने के बाद तो डांस करते हैं। विकेट मिलने के बाद विराट कोहली। विराट कोहली, हाँ हाँ हाँ, कैप्टन। उनका एग्रेशन इतना डेंजरस है। विराट कोहली, घाई उनको बहुत रहती है। फील्डिंग में भी एग्रेशन बहुत रहता है। क्रिस गेल। अरे बाप रे, उनकी शक्ल ऐसी है जैसे कि उन्होंने कुछ देख लिया हो, वो बता नहीं रहे। सचिन तेंदुलकर जी, उनके फेस से पता चलता है कि वो आउट होंगे कि जल्दी की सेंचुरी मारेंगे। अगर ऐसी शक्ल रही तो समझ जाओ जल्दी आएंगे। 30-40 से ज्यादा जाने वाली नहीं। अगर ऐसा एक्सप्रेशन रहा तो समझ जाओ सेंचुरी पक्की है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, मैं आपके लिए अभी चाय लेकर आता हूँ। ओके सर, आशीर्वाद दीजिए। ओके सर। आ जाओ, प्रैक्टिस कराते फिर। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। नमस्कार। ये लीजिए सर, आज बाप लोग आए हुए हैं। ये देखिए, बॉलिंग के बाप, बैटिंग के बाप, ये इन दोनों के बाप। बच्चा तू फिर आ गया? अरे सर, बाप आए तो बच्चा तो आएगा ही ना। इट इज ए यूनिवर्सल रिलेशनशिप यार। लेकिन सर, अंकल जी, पापा जी, मानना पड़ेगा, आपने डिसाइड किया कि बच्चों को क्रिकेटर बनाना है तो बना दिया।
मतलब एक बात जो आपने पठान ली, वो पठान ली। वैसे सच बताएं सर आप लोगों को, जैसे आप लोग स्पोर्ट्समैन है ना, हम भी स्पोर्ट्समैन हैं। तू कहाँ से स्पोर्ट्समैन बन गया बे? अरे सर, स्पोर्ट्स हमारे रगों में पानी की तरह फैला हुआ है। पानी नहीं खून होता है। सर शरीर में 8% खून होता है, 60% पानी होता है। ज्यादा क्या है? ज्यादा क्या है? वही फैलेगा ना यार, उसी में मजा है। और आपको सच बताएं, स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा हमारा रुचि ना ये अपना टेनिस में है। क्यों? क्योंकि रुचि हमारी टेनिस खेलती थी ना। लेकिन एक बार यार सर प्रॉब्लम हो गया था, हमने अपनी रुचि को ना किसी और लड़के के साथ डबल्स खेलते हुए देख लिया। उधर ही दिल टूट गया यार, हमने त्याग दिया टेनिस उस दिन से। फिर सोचे यार क्या स्पोर्ट्स खेलें, फिर हम गए स्विमिंग में। अच्छा। क्या वहां पे क्या आंखों के आंसू दिखाई नहीं देते ना। इतना बड़ा बात कर दिया देखिए हमने बीच में। स्विमिंग करने पहुंचे सर, ऐसा अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के जैसे ही हम पानी में कूदे सर, हमको मुहावरा याद आ गया। कौन सा? गई भैंस पानी में। मुहावरा याद आया, हमारा खुद का हंसी निकल गया यार। और हमारा हंसी निकला, मुंह खुला, हम पानी निकल गए। ऐसे डूबने वाले थे, हमने स्विमिंग भी छोड़ दिया यार, छोड़ो। हम बोले ये भी कैंसल, बॉक्सिंग करते हैं, उसमें कपड़ा अपना अच्छा देते हैं सर, कपड़ा पहनाते हैं, ग्लव्स ब्लव्स हैमलेट ऐसा सब रहता है, मजा आता है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग खेला फिर? नहीं सर, वो सामने वाले ने हमारे साथ खेला। मतलब सर अब सच्चाई है सर, धोया उसने, काफी जोर जोर से धोया, फिर हमको आया जोर का गुस्सा। फिर तूने मारा उसको? नहीं सर, मौका ही नहीं दिया। धोता गया सर, धोता गया, इतना मारा, मार मार के हमको जमीन पे गिरा दिया। हम फिर खड़े हुए, यार आई गिव अप, हम हार गए भाई, हमको माफ करो। हमने गुस्सा थूक दिया, उसके बाद भी उसने हमको मारा। फिर क्यों मारा? क्योंकि हमने गुस्सा उसके मुंह पे थूका ना। तूने एक चीज आज की नहीं। क्या नहीं किया सर? हमारे मेहमानों को जोक्स नहीं सुनाए। और लीजिए सर, ओके चलिए जोक सुनाते हैं सर। तो पेश है, हमको यह बताइए कि 2017 के कैलेंडर को हाथ लगाते हैं तो शौक लगता है, बताइए क्यों? क्यों? बिकॉज इट इज करेंट कैलेंडर। करेंट कैलेंडर। ये लीजिए, माहौल बना दिया सर। मजा आ के गया। लिए जोरदार तालियां। शुक्रिया सर। और इरफान, यूसुफ और महमूद सर के लिए जोरदार तालियां। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो में आए, बहुत अच्छा लगा। आइए सर। महमूद सर, इरफान भाई, यूसुफ भाई के साथ तो पहले मुलाकात हो चुकी है, लेकिन आज आपसे मिलकर और भी ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हम लोग एक खूबसूरत सा गिफ्ट देते हैं हमेशा ही अपने दर्शकों में या कोई भी हमारे जो मेहमान आते हैं, लेकिन आज आपसे बातें करके इतना मजा आया। ये खूबसूरत सा मोबाइल है जो आपके लिए है। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। धन्यवाद।